हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बेटा, कल की क्लास में हम हमारा चैप्टर चल रहा है जलवायु, उसमें हम पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे भारतीय मौसम से संबंधित, जिसमें कल शीत ऋतु के बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, आज हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु और फिर उसके बाद में वर्षा ऋतु, मानसून का आगमन एवं मानसून का प्रतिगमन जितना होगा करेंगे। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु यह कब से कब तक होती है? ग्रीष्म ऋतु मार्च से लेकर के मध्य जून तक, ठीक है, मार्च से लेकर के मध्य जून तक होती है। अब इसको मार्च से मध्य जून तक क्या कारण है? इसमें सबसे पहले हम देखते हैं तापमान। ठीक है, तापमान मार्च के बाद में सूर्य की स्थिति क्या होती है? उत्तरायण होने लगती है। सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है। ठीक है, सूर्य मतलब क्या होने लगता है? मार्च के बाद में सूर्य कर्क रेखा की ओर आगे बढ़ने लगता है, उत्तरायण होने लगती है। इससे उत्तरी गोलार्ध में तापमान क्या होता है? बढ़ने लगता है। उत्तरी गोलार्ध में टेम्परेचर क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और मई जून में क्या होता है? सबसे अधिक टेम्परेचर होता है मई जून में। ठीक है, टेम्परेचर अधिक होने के कारण मई जून सबसे अधिक गर्म होते हैं। इनमें उत्तर पश्चिमी भारत का तापमान उत्तर पश्चिमी भारत का तापमान लगभग कितना पहुंच जाता है? 45 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक। 45 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। ठीक है, 45 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। ठीक है, एवं गुजरात में तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अप्रैल के मध्य तक गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों में 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पहुंच जाता है। ठीक है, तथा मार्च में दक्कन के पठार में भी यह तापमान क्या है? 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद में है वायुदाब। ठीक है, वायुदाब उत्तर पश्चिम भारत में तापमान अधिक होने के कारण न्यून वायुदाब विकसित होता है। ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है, ठीक है, वो उसके विपरीत प्रेशर क्या हो जाता है? लो होता है। ठीक है, इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। अगर टेम्परेचर अधिक होगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा, लो होगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन के कारण उत्तर पश्चिमी जो भारत में तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब कम विकसित होता है, जबकि इसके चारों ओर उच्च वायुदाब बन जाता है। ठीक है, जबकि उत्तर पश्चिमी भागों के भारत में इसके चारों तरफ क्या हो जाता है? उच्च वायुदाब बन जाता है। ठीक है, एक बार मैप के आधार पर देखते हैं। देखिए बेटा, मैप के माध्यम से देखिए बेटा, यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी भागों में टेम्परेचर क्या हो रहा है? न्यून हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर वायुदाब उच्च वायुदाब बन रहा है। ठीक है, उच्च वायुदाब। अब यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है? यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर हाई हो रहा है और प्रेशर क्या हो रहा है? लो।
वायुदाब यहाँ पर क्या हो रहा है, लो हो रहा है, ठीक है, और टेम्परेचर हाई हो रहा है पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। और यहाँ पर फिर इस भाग में उच्च वायुदाब, हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उच्च वायुदाब, ठीक है। और इस भाग में भी उच्च वायुदाब, ठीक है। उच्च वायुदाब हो रहा है, ठीक है। ऐसी स्थिति में उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब का जो केंद्र होता है, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित होता है, जो चारों तरफ से पवनों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ये जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी भारत में, यहाँ पर, ठीक है, लो प्रेशर जोन है, ये क्या करता है, चारों तरफ अपनी ओर पवनों को क्या करता है, आकर्षित करता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलती है। पवनों के गति का जो नियम है, पवनें सदैव क्या होती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। और यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इस कारण से यहाँ पर पवनें क्या है, अपनी ओर आकर्षित करता है। उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है भारत में, निम्न वायुदाब का क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर पवनें क्या होती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे धूल भरी आंधियाँ चलती है, ठीक है। क्या होता है, धूल भरी आंधियाँ चलने लगती है, ठीक है। इसी कारण से यहाँ पर क्या होती है, धूल भरी आंधियाँ चलती है। और दोपहर बाद पश्चिम से पूर्व की ओर, यहाँ पर दोपहर बाद पश्चिम से पूर्व की ओर, दोपहर बाद पश्चिम से पूर्व की ओर थार डेजर्ट में, पश्चिम से पूर्व की ओर थार मरुस्थल में, थार मरुस्थल में क्या होती है, ये गर्म शुष्क पवनें चलती है। थार मरुस्थल में गर्म शुष्क पवनें चलती है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, लू के नाम से जाना जाता है, ठीक है, लू कहा जाता है, ठीक है। इन अल्पकालीन वर्षा के कारण और वर्षा या चक्रवात, जो इनके कारण से जो अल्पकालीन वर्षा या चक्रवात की स्थिति होती है, उनको किन किन नामों से जाना जाता है और वह किन स्थानों पर किस लिए फेमस है, और उन्हें स्थानीय रूप से उन क्षेत्रों में किस नाम से जानी जाती है, जिनमें बसंत बौछार है, आम्र की बौछार, फूलों की बौछार, काल बैसाखी आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए एक बार इन्हें देखते हैं। अप्रैल में, मार्च अप्रैल में ब्रह्मपुत्र घाटी में, ग्रीष्म ऋतु में, जो इस निम्न वायुदाब के केंद्र के कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो पवनें चलती है, उनसे जो मानसून आता है, उनसे यहाँ पर मार्च अप्रैल में ब्रह्मपुत्र घाटी में, मार्च अप्रैल में ब्रह्मपुत्र घाटी में होने वाली वर्षा बसंत बौछार कहलाती है। ब्रह्मपुत्र घाटी में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है, बसंत बौछार, ठीक है, बसंत बौछार कहलाती है। मार्च अप्रैल में ब्रह्मपुत्र घाटी में होने वाली वर्षा बसंत बौछार के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तथा ग्रीष्म काल में, यहीं पर ग्रीष्म काल में भारत में तटीय केरल, इसी ग्रीष्म काल में भारत में तटीय केरल एवं कर्नाटक में, तटीय केरल एवं कर्नाटक में होने वाली जो वर्षा है, तटीय केरल एवं कर्नाटक में होने वाली वर्षा,
उसको किस नाम से जाना जाता है? आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, आम्र वर्षा। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में तटीय केरल और कर्नाटक में, ठीक है, होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, जो कि आम की पैदावार के लिए लाभदायक होती है। ठीक है। आम की पैदावार के लिए लाभदायक होने के कारण इस प्रकार की वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद में आता है ग्रीष्म काल में ही, इसी काल में कर्नाटक और केरल में ही, केरल व कर्नाटक में ही, केरल व कर्नाटक में ही होने वाली जो वर्षा है, ठीक है, जिससे कहवा के फूल खिल जाते हैं। कर्नाटक में होने वाली वर्षा के कारण ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में केरल व कर्नाटक में होने वाली वर्षा के कारण से यहाँ पर जो कहवा के बागान हैं, कॉफ़ी के बागान, ठीक है, कर्नाटक में कॉफ़ी के बागान हैं, उनमें क्या हो जाते हैं? फूल खिल जाते हैं, कहवा के फूल खिल जाते हैं। ठीक है। वही ग्रीष्म ऋतु में केरल व कर्नाटक में होने वाली वर्षा के कारण यहाँ पर कहवा के फूल खिल जाते हैं, जिस कारण से इन्हें फूलों की बौछार भी कहा जाता है। फूलों की बौछार, फूलों की बौछार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। वही ग्रीष्म ऋतु में, भाई किसके कारण से हो रही है ग्रीष्म ऋतु में वर्षा? यहाँ पर जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में है, यहाँ पर टेम्परेचर हाई एवं प्रेशर लो होने के कारण चारों तरफ की पवनें क्या हो रही है? अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जिसके कारण से या आर्द्रता लेकर के कुछ भाग इसमें यहाँ पर कर्नाटक और केरल के तट पर यहाँ पर हाई प्रेशर के कारण से इधर वर्षा होती है। ठीक है। इधर यहाँ पर हाई प्रेशर के कारण से पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब गति करती है तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र घाटी में वर्षा कर देती है, जिस कारण से वहाँ पर होने वाली वर्षा को बसंत बौछार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और यहाँ पर कर्नाटक और केरल में इस लो प्रेशर के और पवनों के आकर्षण बल के कारण यहाँ पर कर्नाटक और केरल में क्या होती है? वर्षा हो जाती है, जिसके कारण से आम की फसल अच्छी पैदावार होती है और आम की फसलों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होने के कारण इस वर्षा को आम्र वर्षा भी कहा जाता है। तथा इसी समय कर्नाटक केरल में कॉफ़ी के बागानों में कहवा के फूल खिलने लग जाते हैं इस वर्षा के होने के पश्चात में, जिसके कारण से इसे फूलों की बौछार के रूप में भी जाना जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर पश्चिम बंगाल में एवं असम में, ठीक है, पश्चिम बंगाल एवं असम में बैसाख के महीने में जो शाम के समय चलने वाली गर्म शुष्क पवनें हैं, उन पवनों के कारण क्या होती है? शुष्क पवनों से यहाँ पर वर्षा होने लगती है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में और असम में शाम के समय चलने वाली इन गर्म पवनों के कारण से वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होने लगती है। ठीक है। जिसे पश्चिम बंगाल में यहाँ पर क्या किस नाम से जाना जाता है? काल बैसाखी के नाम से, काल बैसाखी। ठीक है। काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, जो कि फसलों के लिए बहुत हानिकारक होती है ये। ठीक है। फसलों के लिए बहुत हानिकारक होती है। कई बार इन पवनों से वर्षा नहीं होती है और कई बार वर्षा होती है, जो कि चाय चावल और पटसन के लिए लाभदायक होती है। ठीक है। चाय चावल और पटसन के लिए लाभदायक होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से काल बैसाखी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और असम में इसे बारदोली छीड़ा, इन्हीं काल बैसाखी को असम में क्या कहा जाता है? बारदोली छीड़ा। ठीक है। और कर्नाटक में कॉफ़ी के उद्यानों में चेरी ब्लॉसम कहते हैं। कर्नाटक में कॉफ़ी के उद्यानों में चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे इसके बाद में आता है बेटा ग्रीष्म ऋतु के बाद में वर्षा ऋतु। देखिए बेटा, वर्षा ऋतु अगला है वर्षा ऋतु।
या फिर मानसून का आगमन। मानसून का आगमन। ठीक है बेटा। किस प्रकार से होता है मानसून का आगमन? भारत में मानसून का आगमन देखते हैं, एक बार मानचित्र के आधार पर देख लेते हैं। मानसून का आगमन भारत में प्रारंभ में कहाँ से होता है और कौन से तट से मानसून का आगमन शुरू होकर के अंत में कहाँ पर मानसून पहुँचता है। ठीक है, उसके बाद में हम फिर मानसून की जो शाखाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागरीय मानसूनी शाखा से कहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है तथा बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, इन सभी फैक्ट्स के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मानचित्र के आधार पर देख लेते हैं और उनकी जो समांतर रेखाएं हैं, समान रेखाएं हैं, समवर्षा रेखाएं, ठीक है, उन समवर्षा रेखाओं के आधार पर हम समझ लेते हैं कि कौन से समय के दौरान कहाँ कहाँ पर मानसूनी वर्षा होती है। ठीक है, मानसून का आगमन होता है। देखिए बेटा, सबसे पहले भारत में जो मानसून का आगमन होता है वो किस प्रकार से होता है। भारत में मानसून का आगमन 1 जून को, ठीक है, 1 जून को यहाँ पर 1 जून को, ठीक है, अरब सागरीय शाखा से कहाँ पर होता है, ये समवर्षा रेखाओं के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। कौन से तट पर सबसे पहले आता है? केरल के तट पर, केरल तमिलनाडु के तट पर यहाँ पर सबसे पहले वर्षा होती है 1 जून को। ठीक है, यहाँ पर केरल के तट पर, ठीक है, सबसे पहले वर्षा होती है। उस केरल और तमिलनाडु के तट पर मानसून 1 जून के बीच में आ जाता है। ठीक है, 1 जून तक मानसून यहाँ पर पहुँच जाता है। ठीक है, फिर 1 जून को ही यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम में भी, यहाँ पर भी 1 जून को मानसून पहुँच जाता है। ठीक है, 1 जून को। ठीक है, केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा और मिजोरम के भागों में भी 1 जून को मानसून पहुँच जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद में आता है 1 जून से लेकर के 5 जून के मध्य, 1 जून से लेकर 5 जून के मध्य। ठीक है, 1 जून से लेकर के 5 जून तक, 5 जून, ठीक है, 5 जून तक कर्नाटक, केरल के उत्तरी भाग में तथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लगभग दक्षिणी भाग में, ठीक है, यहाँ पर 1 से 5 जून के बीच में मानसून का क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है। इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में, ठीक है, यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में 1 से 5 जून, 5 जून तक मानसून पहुँच जाता है लगभग पूर्वोत्तर राज्यों में, और बांग्लादेश में यहाँ पर 1 से 5 जून के बीच में लगभग मानसून आगमन हो जाता है। ठीक है, मानसून पहुँच जाता है पूरी तरह से। उसके बाद में 5 से 10 जून के बीच में, ठीक है, 5 से 10 जून के बीच में यहाँ पर मुंबई के तट के समीप, 5 से 10 जून, ठीक है, यहाँ पर मुंबई के तट के समीप से इधर से पहुँच जाता है। ठीक है, इस प्रकार से मुंबई के तट के समीप होते हुए 10 जून को, ठीक है, 10 जून को भारत में मानसून महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक के उत्तरी भाग, तेलंगाना तथा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के पूर्वी भाग में एवं बिहार में, ठीक है, पूर्वी बिहार में, ठीक है, यहाँ पर मानसून लगभग 10 जून तक पहुँच जाता है, मानसून का आगमन हो जाता है। और लगभग संपूर्ण मध्य भारत में, संपूर्ण मध्य भारत में 15 जून तक, 15 जून, ठीक है,
10 से 15 जून के मध्य संपूर्ण मध्य भारत में क्या हो जाता है, मानसून पहुंच जाता है। 10 से 15 जून के मध्य, ठीक है, 10 से 15 जून के मध्य मानसून लगभग संपूर्ण मध्य भारत में पहुंच जाता है, ठीक है। और 1 जुलाई आते आते, यहाँ पर 1 जुलाई आने तक, ठीक है, 1 जुलाई आने तक इधर उत्तर भारत में, पूर्वी राजस्थान में 1 जुलाई तक लगभग उत्तरी भारत, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के दक्षिणवर्ती क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में मानसून का आगमन हो जाता है, ठीक है। और 1 से 15 जुलाई के बीच में, अंत में 1 से 15 जुलाई के बीच में पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है, जुलाई, ठीक, 15 जुलाई तक, अंत तक पश्चिमी राजस्थान में मानसून पहुंच जाता है, ठीक है। यहाँ पर बेटा ये जो है भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 25 मई से पहले, 25 मई तक यहाँ पर मानसून क्या हो जाता है, पहुँच जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, ठीक है। 20 से 25 मई के बीच में यहाँ पर मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहुँच जाता है। इस प्रकार से मानसून आगमन की जो ये समवर्षा रेखाएं हैं, ठीक है, इनके आधार पर पता चलता है कि कौन से भाग पर सबसे पहले मानसून आगमन होता है। तो द्वीपों पर सबसे पहले मानसून का आगमन होता है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर 20 से 25 मई के बीच में मानसून का आगमन हो जाता है। भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो भारत की मुख्य भूमि पर मानसून सबसे पहले कहाँ पर आता है, केरल के तट पर, ठीक है। केरल तमिलनाडु के तट पर 1 जून तक मानसून आ जाता है। फिर धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ते हुए संपूर्ण भारत में लगभग 15 जुलाई तक मानसून पहुंच जाता है, ठीक है। तो अंत में पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में थार डेजर्ट में, अंत में मरुस्थल क्षेत्रों में मानसून पहुंचता है 15 जुलाई तक, ठीक है। उसके बाद में, जुलाई के बाद में फिर सितंबर में, लगभग सितंबर में, मध्य सितंबर में मानसून का वापस क्या होता है, प्रतिगमन हो जाता है, मानसून वापस लौटने लगता है मध्य सितंबर के लगभग, ठीक है। आगे बेटा इसी वर्षा ऋतु में मानसून के आगमन के बारे में जो थ्योरेटिकल है, हम आगे इसे विस्तार से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।